मयूरभंज के एक छोटे से मुंडारी गांव में मिनिएचर डॉल गुड़िया मुनी रहती थी। भाद्रा महीने का समय था और पूरे गांव में करम पूजा की तैयारी चल रही थी। करम पूजा मुंडारी और अन्य आदिवासी समुदायों का एक प्रकृति और फसल से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण त्योहार है, जहां करम वृक्ष की पूजा की जाती है और गांव वाले गीत संगीत के साथ उत्सव मनाते हैं। सुबह सुबह मुनी अपनी छोटी टोकरी लेकर जंगल की तरफ निकली। उसके साथ गांव की अन्य मिनिएचर डॉल्स भी थीं। सबने मिलकर फूल, पत्ते और जंगल के फल इकट्ठा किए। जंगल के बीच उन्हें एक सुंदर करम का पेड़ मिला। सबने पेड़ को प्रणाम किया और उसकी एक पवित्र डाली को बड़े सम्मान के साथ गांव ले आए। ये करम पूजा की परंपरागत रस्म थी। गांव पहुंचकर सबने मिट्टी से एक सुंदर अखाड़ा सजाया। छोटे छोटे घरों के सामने रंग बिरंगे फूल लगाए गए। मुनि ने अपनी मिनिएचर सहेलियों के साथ करम डाली को अखाड़ा के बीच स्थापित किया। पूरा गांव देखने में एक जादुई मिनिएचर विलेज जैसा लग रहा था। शाम होते ही ढोल और मादल की आवाज गूंजने लगी। मुंडारी युवा और युवतियां परंपरागत पोशाक पहनकर करम गीत गाने लगे। मुनि भी खुशी से नाचने लगी। छोटे मिट्टी के दिए जल रहे थे और उनकी रोशनी में पूरा गांव चमक रहा था। करम पूजा में गीत और सामूहिक नृत्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रात को गांव के पाहन या पुजारी ने करम देवता की पूजा की। सबने अच्छी फसल, खुशहाली और प्रकृति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। मुनि ने भी आंखें बंद करके अपने गांव के लिए दुआ मांगी। पूजा के बाद सबने मिलकर परंपरागत भोजन का आनंद लिया। चावल के पकवान, जंगल के फल और मिठाइयां सबके बीच बांटी गईं। बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग पुरानी कहानियां सुना रहे थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मुनि और उसकी सहेलियां करम डाली को नदी तक ले गईं। गीत गाते हुए सबने उसका विसर्जन किया और अगले साल फिर मिलने का वादा किया। ये परंपरा करम पूजा का अंतिम और पवित्र भाग होता है। मुनि घर लौटते वक्त बहुत खुश थी। उसने समझा कि करम पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति, एकता और गांव की संस्कृति को जोड़ने वाला उत्सव है। और इस तरह मयूरभंज की मिनिएचर मुंडारी गांव में करम पूजा खुशी और उत्साह के साथ संपन्न हुई।